बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। तुर्क कौम के नज़दीक भेड़िए की क्या इंपॉर्टेंस है? तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़ियों से क्यों तशबीह देते हैं? तुर्क कौम भेड़िए का एहतराम क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि तुर्कों का कौमी जानवर कौन सा है? मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल, क्या आप अपने बच्चों को शेर बनाना चाहते हैं या भेड़िया बनाना पसंद करेंगे? अगर आप अपने बच्चों को भेड़िया बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरी आज की वीडियो आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल के रख देगी। हम सब ने कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत शौक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा होगा और उसमें एक हैरान कुन बात ये देखी होगी कि जब भी किसी की बहादुरी की मिसाल दी जाती थी तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती, जबकि हमारे यहाँ तो किसी को बहादुर कहना हो तो उसको शेर के नाम से पुकारा जाता है। मेरा पुत्र शेर है। जिस तरह पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, याद रखिएगा इसी तरह तुर्क कौम का कौमी जानवर भेड़िया है। और भेड़िए से मुतालिक जो मालूमात मिली हैं, उनकी जो खसूसियात पता चली हैं, उसके बाद अंदाज़ा होता है कि तुर्क भेड़िए को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। तुर्क अपने बच्चों को शेर के बजाय भेड़िया बोलते हैं क्योंकि उनके नज़दीक शेर जैसा खूनखार होने से बहुत अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली बना जाए। विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो कि आज़ादी से बहुत प्यार करता है और किसी भी सूरत अपनी आज़ादी समझौता और आज़ादी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज समझौता नहीं करता, गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों याद रखें, भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको सुधाया नहीं जाता, यानी उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवर बशमूल शेर के सबको गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया गजब की तेज निगाह रखता है और इतना फुर्तीला होता है कि किसी जिन को भी सामने देखकर उस पर छलांग मारकर उसको ख़त्म करने की एबिलिटी रखता है। भेड़िए की बहुत सारी खसूसियात हैं। चंद खसूसियात जो मैंने गूगल से देखी पढ़ी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। भेड़िए की बेहतरीन खसूसियात में से एक सबसे बड़ी खसूसियत जो भेड़िए को तमाम जानवरों से मुमताज करती है वो है वालिदैन से हुस्न सलूक। उसकी बहादुरी, वफादारी और खुददारी जो उसे दीगर जानवरों से मुमताज करती है, वो भेड़िए की है वालिदैन से हुस्न सलूक। भेड़िए की एक और ख़ास बात यह है कि ये मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खसूसियात में भी शामिल है। भेड़िया अपनी मुअन्नस पर गलत नज़र नहीं रखता, गलत निगाह नहीं रखता, यानी बाकी वो तमाम जानवरों के बरक्स अपनी माँ और बहन को शहवत की नज़र से नहीं देखता। वो हमेशा अपनी बीवी का वफादार रहता है और इधर उधर मुंह नहीं मारता। इसी तरह उसकी मादा भी हमेशा अपने नर की वफादार रहती है। अगर उन दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा उसके मरने वाली जगह पे कम से कम 3 माह तक, एक लंबे अरसे तक खड़ा रह के अफसोस और मातम करता है, क्योंकि वफादारी ही इतनी ज़्यादा होती है। भेड़िए अपने औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही माँ बाप से होते हैं। अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार यानी नेक पुत्र, नेक बेटा कहते हैं, क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये नौजवान, ये पाकिस्तानी नौजवानों, ये मैं आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, ये जुमला ज़रा गौर से सुनिएगा। अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार क्यों कहते हैं, नेक बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनका ख्याल रखता है, उनके लिए शिकार करके लाता है, उनके लिए रोज़ी रोटी लाता है। ऐसी खासियत किसी और जानवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़ियों के साथ तशबीह देते हैं। भेड़िया जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है तो एक ख़ास तरीके से उनका कारवां चलता है, जो कि उसकी दिफाई सलाहियतों के मुतालिक काफ़ी मालूमात फराहम करता है। कारवां कुछ इस तरीके से चलता है, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। सबसे आगे 2 बूढ़े और बीमार भेड़िए चलते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे आगे 2 बूढ़े और बीमार भेड़िए चलते हैं। उसके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तनद होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। वो बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, उनको हर किस्म की सपोर्ट फराहम करते हैं। उसके बाद बहुत चाको चौबंद, होशियार और दिफा में माहिर भेड़िए होते हैं जो किसी भी सूरत, हमले की सूरत में फौरन कारवान जो है उसका डिफेंस करते हैं। और दरमियान में आम सी रियाया मौजूद होती है, आम से भेड़िए, और आखिर में उन सब का लीडर जा रहा होता है जो उनकी निगरानी करता है कि सब अपने अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अरबी में इस लीडर को, इस कायद को अलिफ कहते हैं।
अलिफ यानी सबसे अलग तलग, अकेला हो लाखों के बराबर, हजारों के बराबर, ये होता है लीडर। और इस सरबराह के लिए वो अपने में से सबसे बेहतरीन का चुनाव करते हैं। रिजीम चेंज करके किसी को भी पसंदीदा लीडर नहीं बनाते, सबसे बेहतरीन का चुनाव करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब के लिए एक पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अपनी यंग जनरेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, अपने पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहता हूं। इन सब भेड़िए की खसूसियात की बिना पर भेड़िए का इतना एहतराम करते हैं तुर्क कौम, और इसको अपना कौमी जानवर बना के रखा है। भेड़िए मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल सकते हैं, जिनमें चीखना भी शामिल है, भौंकना भी शामिल है, सीटी बजाना भी शामिल है, स्क्रैचिंग नोचना भी शामिल है, और सरगोशी करना भी इसमें शामिल है। ये ज़बरदस्त शिकारी होते हैं, ये पैक की सूरत में रहते हैं, और हर पैक का अपना सरबराह होता है। इन तमाम खूबियों की बिना पर जब मैंने स्टडी की, गो थ्रू किया, देन आई रियलाइज देखिए हमारे बच्चे भी भेड़िए जैसी खसूसियात रखें, और माँ बाप का अदब करें, माँ बाप का सहारा बनना, अपनी कौम को लीड करना, अपने अंदर कायदाना और लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करना। आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई आपकी एक वीडियो शेयर करने से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया।